हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के तीसरे चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताते रहेंगे। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं कि आए वो जीव की लड़ाई। देखिए, सबसे पहले आप अपने कॉपी खोलेंगे और इसका आंसर, जैसे हम इसका क्वेश्चन बोलेंगे, आप आंसर ABC अपने कॉपी में लिखेंगे। अब इसी टाइप से अगर वीडियो एंड होगा तो फिर आप इसको क्या कीजिएगा, मिलाइएगा और देखिएगा कि आप अभी तक में आपका कितना सही हो रहा है। आपकी जो तैयारी है क्या वो सही रूप से हो रहा है या उसमें और कोई कमी है। देखिए, आप जितना अच्छे से तैयारी करेंगे उतना आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं होता। ये आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, अभी आपको लगता होगा या अगर कभी कभी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लगता होगा क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन आपको ये सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको सिर्फ कर्म करना है, फल जरूर अच्छा होगा। तो क्या होगा इसमें, क्या है कि आई वो जीव की लड़ाई मतलब 23 फरवरी 1945 जिन दो देशों में हुई थी वे क्या थे, जापान और अमेरिका, जापान और सोवियत संघ, या जर्मनी और अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जापान और अमेरिका। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया। ये जो है ना, शॉक थेरेपी का जो मॉडल था ना, यह साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया, मतलब कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं है। कहते हैं कि दूसरी दुनिया में कौन सा देश नहीं है। तो इनमें से क्या होगा, अमेरिका दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से, मतलब ये अमेरिका देश नहीं है, या सोवियत संघ, या यूगोस्लाविया, या चेकोस्लाविया। तो क्या होगा इसका आंसर, तो होगा अमेरिका। अब आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए 2013 और 21 में पूछा गया है, इस वर्ष भी पूछने की संभावना है। तो क्या होगा, 50 राज्य है अमेरिका में। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ये थे USA के। ये इसका आंसर होगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति की शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया बराक ओबामा। तो यही होगा, बराक ओबामा को ही शांति मतलब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आगे है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। क्या होगा, जॉर्ज वाशिंगटन। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो फ्रांस ने अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था नाटो में। अब आगे है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया। कहते हैं कि नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किसने किया था। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज बुश। डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। ये जो बराक ओबामा है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये इसका आंसर होगा। 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। कहते हैं कि 1996 में तालिबान ने
किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया? तो क्या होगा? अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा तो आप एक बार। अब आगे है, देखिए कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है, इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जहां आपको डॉट लगे आप अपने बुक से उस डॉट को क्लियर करेंगे। आगे है, कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को जो है ना इराक से मुक्त कराया गया था, ये इसका आंसर होगा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो इतिहास के अंत का सूत्र जो है ना फ्रांसिस फुकुयामा ने दिया था, ये इसका आंसर होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल मतलब समर्थन किया? कहते हैं कि किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सबल समर्थन किया? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह। अब बताएंगे मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री कब बने। अब आगे है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री आप एक बार सर्च करके देख लेंगे, क्योंकि इसका चेंज होते रहता है ना, तो आप इसको एक बार सर्च करके देख लेंगे कि उसका जो है ना वर्तमान मंत्री कौन है। अभी जो है ना वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, कहाँ का? इंग्लैंड का। अब आगे है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, डी इसका आंसर होगा। किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का शिक्षण व प्रशिक्षण दिया जाता है? तो ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में ही ऐसा काम होता है। ऐसा घृणित काम जो होता है ना वो पाकिस्तान में ही किया जाता है। अब आगे है कि किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया जिससे एक ध्रुवीयता की प्रवृत्ति उभरी? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा चीन। किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? तो ये जो था ना ये था बांग्लादेश युद्ध। बांग्लादेश युद्ध था, 20 का आंसर। तो क्या होगा अब इसका आंसर? देखिए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 11 सितंबर 2001 में हुआ था, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? कौन सी घटना घटी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप थे पहले, लेकिन अभी कौन है ये थोड़ा ध्यान आप लोग जो है ना सर्च करके देख लेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, 4-5 नंबर इस टाइप से पूछा जाता है। अब आगे है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? तो क्या होगा? नागासाकी पर गिराया था और हिरोशिमा पर। अब आगे है कि 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया? तो 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था, तो क्या होगा? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, सी इसका आंसर होगा।
देखिए ये क्वेश्चन इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। कहते हैं कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्या होगा इसका आंसर, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो हमारे डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए गए हैं, जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।